Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Hindi lesson number 10 that is रात का चौकीदार। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। इसके पहले की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हिंदी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है आपका, हर एक सब्जेक्ट अपलोडेड है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मुहावरा दिया गया, तसल्ली करना यानी समाधान करना, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना। आश्वस्त होना यानी क्या, मतलब एकदम आराम से होना। हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। इम्पॉर्टेंट लर्न करना, इसका मीनिंग भी आता है और आपको ये सब याद रहेगा तो आप चैप्टर से समझ पाते हो। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आकृति पूर्ण करने के लिए है। कारण लिखिए, चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले लोगों के घरों को की भी रखवाली करने का कारण। तो यहाँ पे चौकीदार की सुरक्षा का कारण, चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले लोगों के घरों की भी रखवाली करने का कारण, ठीक है। इसके कारण लिखने हैं। तो चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग कौन कौन हैं? नशे वाले, गुंडे, पत्ते वाले, बदमाश, ये सब। और ये जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का, कोई घटना हो जाने पर झूठा आरोप लगाने का डर तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए ही काम न करने का विचार। दूसरा क्या है? चौकीदार की सुरक्षा का कारण, गुंडे बदमाशों का मारपीट, ये सुरक्षा का कारण है। तीसरा है, आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे शरीफ लोगों से चौकीदार को मिलते थे झिड़कियाँ, धौंस, धुतकार, ये सब। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला, अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका आंसर देख सकते हैं। तो एक शब्द लिखना है, रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला कौन है? तो आंसर क्या आएगा इसका? चौकीदार, फर्स्ट का। अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य निभाने वाला, तो वो कौन होता है? जिम्मेदार। तो जिम्मेदार से एक सेंटेंस बनाना है, यहाँ पे चौकीदार से एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे वही बोला गया है कि एक शब्द लिखना है, फिर उस एक शब्द पे क्या करना है? सेंटेंस बनाना है, ऐसा करना है। घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबको किसी न किसी का डर लगता है। रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है। अब ये तीनों को ना क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी लाइन आई है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला दिया गया है इसका आंसर, ये तीनों का आंसर। तो जो थर्ड है वो सबसे पहले है, फिर जो सेकंड है वो सेकंड नंबर पे ही है, फिर जो फर्स्ट है वो लास्ट में है। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। चौकसी यानी सावधानी, रखवाली, जिंदे यानी जीवित, सजीव, शरीफ यानी सज्जन, झिड़की, डांट फटकार, दुत्कार यानी धिक्कार, लानत, ठीक है, दुत्कार यानी धिक्कार या लानत, धौंस यानी धमकी या घुड़की।
चौकीदार के सोने का समय सुबह 8-9 बजे के बाद। चौकीदार को अधिक ध्यान रखना पड़ता है जिनका जो उसे पैसे नहीं देते। लेखक के अनुसार चौकीदार की 2 विशेषताएं। चौकीदार यहाँ पे कौन है? जो हम देखते हैं जो गार्ड होते हैं हमारे, वही, ठीक है, जो वॉचमैन होते हैं, उन लोगों की बात की जा रही है। यहाँ पे दिया गया है शब्दार्थ। ऊहापोह का मतलब क्या होता है? ऊहापोह का मतलब होता है उधेड़ बुन, मतलब इस द्वंद्व में रहना, इस असमंजस में रहना, ठीक है, कि रात भर मतलब उस असमंजस में रहना, उधेड़ बुन में रहना, ऊहापोह में रहना, सब एक ही चीज़ है। द्वंद्व में रहना, मन में अलग अलग सवाल उठना, ये सब होता है ऊहापोह। बाकी तो इजी है। पुलिस समाज के रक्षक हैं, इस बारे में अपना मत लिखिए। तो ये तो देखिए सही बात है। समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग भले और कुछ मतलब और भले और शांति प्रिय होते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, ये किसी के काम में दखल नहीं देते। पर कुछ लोग अलग ढंग के होते हैं और इनके काम समाज के लिए परेशानी पैदा करने वाले होते हैं। चोरी, डकैती, हत्या करना इनके लिए साधारण बात होती है। ये समाज के शांति प्रिय लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों से जनता की रक्षा करने का काम कौन करता है? पुलिस। पुलिस जनता की शिकायत मिलने पर इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज करके उन्हें दंड दिलाने और जनता को न्याय दिलाने का काम करती है। इस तरह पुलिस समाज के रक्षक का काम करती है। जिन वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांटकर भेदों से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, इन वाक्यों में से क्या करना है? सर्वनाम और क्रिया छांटकर और उसके प्रकार भी बताने हैं। सर्वनाम यहाँ पे देखिए मैं, उत्तम पुरुष है, ठीक है, वापस से मैं आया, दूसरे सेंटेंस में वापस से उत्तम पुरुष, अपना उत्तम पुरुष, फिर आया यहाँ पे कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निज उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे जैसे हो जाए, छोड़ता, करता हूँ, तो ये सब करवाता हूँ, तो करवाता हूँ ये क्या है? संयुक्त द्वितीय प्रेरणार्थक। इन सबका देखो क्रिया दिया गया और प्रकार भी दिए गए हैं। निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों से लिखिए। अब इसमें संज्ञा और विशेषण ढूंढना है, तो देख सकते हैं मोहन, फल, टोकरी, ठीक है, आम, और फिर बेर, अंगूर, ये सब गुच्छे, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। विशेषण क्या है? जैसे रसीले हो गया ना, बताया गया आम के बारे में। और फिर यहाँ पे थोड़े, अनिश्चित संख्यावाचक है ये। फिर कुछ, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, और धोखा रखवा दिए, हाँ, तो इसमें नहीं है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे रचना विभाग राइटिंग स्किल है, देख लीजिए। यहाँ पे लेटर है, लेटर राइटिंग है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके एजुकेशनल वीडियोस लाइक आपके किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो, डाइजेस्ट, आंसर, एक्सप्लेनेशन, कोई भी आपको चाहिए कमेंट बताइए। ग्रामर का टॉपिक चाहिए या फिर राइटिंग स्किल चाहिए, निबंध लेखन, कुछ भी आपको चाहिए आप कमेंट में बताइए। अभी देखते हैं कि जो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, सारी चीज़ें ये जो यहाँ पे दिया गया है वो इस साइड आ गया है, ठीक है, मतलब सब कुछ इस साइड में। अब आपके स्कूल में कैसे सिखा रहे हैं वो एक बार ज़रूर बताएंगे टीचर आपको। तो कहीं कहीं पे अभी ऐसे ही है, कहीं कहीं पे चेंज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 निर्माणों के पावन युग में। विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।